Audio Jungle. जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कमीज़ के जो साइड बॉर्डर हैं उसके साथ मैं आपको फ्रंट की डिज़ाइनिंग बताऊँगी, किस तरीके से आपने बॉर्डर के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें, ये मेरा बॉर्डर है जो मेरी कमीज़ के साइड के हिस्से से निकला है। अब मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताऊँगी, आपने किस हिस्से में इसको लगाना है। तो ये देखिए, मेरा इंची टेप से मैंने 4 इंच की मदद से सेंटर में से रख के, जो हमारी सेंटर है देखें, आधे का जो हिस्सा है उसमें से मैंने 4 इंच का इस तरफ निशान लगाया है और 4 इंच का ही मैं इस तरफ लगाऊंगी। अमूमन जब हम पैनल स्टाइल पे कोई भी चीज़ लगाते हैं तो उसमें जो हमारा सेंटर का गैप होता है वो 8 इंच का ही होता है, यानी कि हाफ से 4-4 इंच का होता है। तो ये देखिए, 17 इंच पे मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ। 14 इंच पे हमारी कमर होती है, कमर से हमारी 3 इंच नीचे है, हिप से हमारी 2 इंच ऊपर है ये निशान। 17 इंच पे मैंने दोनों तरफ निशान लगा के अब मैं स्केल की मदद से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। एक तरफ हमारी लाइन लग गई है, अब यही लाइन हम इसी तरीके से सेम हम दूसरी तरफ लगाएंगे। जब भी हम ऐसे कोई पैनल के डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो कमीज़ का साइड का बॉर्डर हो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो। अगर जो साइड बॉर्डर है वो थोड़ा सा अगर चौड़ाई में होगा तो वो इस हिस्से में सूट नहीं करेगा। अमूमन इस हिस्से में हमेशा जो है वो बॉर्डर बिल्कुल बिल्कुल जो छोटी पट्टी है बॉर्डर की वो यूज़ की जाती है। अब ये देखें, दोनों तरफ मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं आपको दोबारा से इसकी लेंथ लेके बताती हूँ, आपको फिर बताती हूँ। देखें, पूरे 8 इंच का मैंने इसका सेंटर का जो है वो गैप रखा है, दोनों तरफ से 4-4 इंच का, 8 इंच का हमारा गैप है। अब मैं आपको बॉर्डर की पट्टियाँ दिखाऊंगी जो कि हमने इस पे लगानी है। ये देखें, एक पट्टी हमारी इस हिस्से में आ जाएगी, एक पट्टी हमारी दूसरे हिस्से में आ जाएगी। मेरी भी इस पट्टी का गैप बहुत ज़्यादा था, चौड़ाई ज़्यादा थी, तो मैंने इसको कट करके थोड़ी सी पतली की है। अब देखिए, हम सिलाई मशीन पे आ जाते हैं तो मैं आपको इसको लगाने का तरीका भी बताऊंगी। पहले जब आपने पहला बॉर्डर स्टार्ट करना है तो वो आपने ऊपर से शुरू करना है, बिल्कुल उसी लाइन पे जिस लाइन पे मैंने ड्राफ्टिंग की है उसी लाइन पे आप पूरा बॉर्डर लगाते हुए आ जाएं। और कोने पे बहुत ही सफाई से जब आप कोने पे पहुंचे तो एक छोटी सी आप चुनट दीजिएगा। कोने पे चुनट देने के बाद आप दूसरी तरफ टर्न हो जाइएगा सफाई से बिल्कुल, क्योंकि ये फ्रंट का बिल्कुल बॉर्डर है, इसका कोना बहुत सफाई से बनाइएगा। अच्छा, इस पट्टी में हमने बुकरम नहीं लगाई है, ये हमने विदाउट बुकरम के लगाई है, तो इसीलिए हमें इसको कपड़े के अंदर ही सफाई लानी है। आप इसको चाहें तो इस्त्री की मदद से दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर मोड़ लें इस्त्री की मदद से। अब ये देखिए, मैंने कितनी सफाई के साथ इसका कॉर्नर रेडी किया है। पूरा हम इस हिस्से से लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से मशीन से कपड़े को निकाल लेंगे। हम दोबारा से दूसरी सिलाई जो लेंगे वो हम ऊपर से ही लाएंगे। अगर हम उसको उसी तरफ से टर्न कर लेते तो जब हम दूसरी सिलाई लगाते तो हमारी इस पट्टी के अंदर कहीं ना कहीं किसी जगह पे फैब्रिक में चुनट आ जाती, क्योंकि इस पट्टी में हमारी बुकरम नहीं है। जिसमें फ्यूजिंग नहीं होती है वो बहुत सफाई से लगानी पड़ती है। अब जब मैं कॉर्नर पे आऊँगी तो मैंने जो प्लेट दिया है उसकी मैं एक सिलाई ऊपर दे के प्लेट को अंदर दबा दूंगी। अब ये देखिए, मेरी ये सिलाई जो है इस तरफ की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको दूसरी तरफ से देखें, ये एक पूरा कंप्लीट हो गया एक हिस्सा। अब दूसरी तरफ से हम ऊपर से नहीं लगाएंगे, हम कमर वाले हिस्से से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से अब जब हम लगाएंगे तो दूसरी तरफ से हमसे ऊपर से सेट नहीं आएगा, हम दूसरी तरफ से कमर से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे, मैं वो वाला हिस्सा पकड़ के इसका एक बार फिर साइज ले रही हूँ कि मेरा बॉर्डर बिल्कुल उतने ही फासले से लग रहा है जितने फासले से उस तरफ है। फिर देखिए, मैं कॉर्नर पे आके इस तरफ में प्लेट दूंगी एक, जैसे मैंने उस हिस्से में दिया था।
بالکل صفائی کے ساتھ آپ نے پلیٹ دینا ہے اور اس کو آپ اوپر کی طرف ٹرن کر لیں. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.